बीजेपी के साथ जोड़ा। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल मंगलमय हो। मैं उम्मीद करूंगी कि इस साल इलेक्शन कमीशन भी थोड़ी रीढ़ की हड्डी डेवलप करेगा और भाजपा की अलायंस पार्टनर की तरह काम करना बंद कर देगा। हमने देखा कि कैसे बिहार में इन्होंने एक प्रक्रिया एसआईआर की प्रक्रिया के द्वारा 80 लाख वोटर काट दिया। बताया जा रहा है कि 70 लाख वोटर गुजरात में काटा जा चुका है। ऐसी ही चिंता हमने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आंकड़ों सहित जताई थी कि किस तरह भाजपा ने वोटरों को काटा। सिमिलरली हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया चल रही है और खबर आ रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों को काट दिया गया है। तो भाजपा की इलेक्शन कमीशन से ये सवाल है कि कुछ तो आंकड़ा पेश करे कि अब तक कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये सिर्फ डिटेक्ट और डिलीट विपक्षी पार्टियों के वोटर्स को कर रहे हैं। आज तक एक भी इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में किसी को डिपोर्ट नहीं किया है। भाजपा ने इस देश में सिर्फ नफरती राजनीति फैलाने का काम किया है। अगर वो पंजाब जाते हैं तो वहां पर वो हमारे वोटर्स को या पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बुलाते हैं। अगर वो बंगाल जाते हैं तो वहां पर उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या बुलाते हैं। हर जगह इन्होंने विवाद पैदा करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी बुलाते हैं, ऐसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं और उसका भी परिणाम हमने देश में अभी उत्तराखंड में देखा। भाजपा नफरती राजनीति फैलाती है और हर कोई इनसे त्रस्त आ चुका है। भाजपा के पास वोट चोरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है चुनाव जीतने का। मुझे लगता है कि जनता इनकी सारी चालाकियां समझ रही है और आज तक कोई जवाबदेही नहीं है। आपने देखा कि कैसे ब्राजीलियन मॉडल जो फाइनल लिस्ट में उनका नाम था, बहुत सारे एपिक नंबर थे, आज तक कोई जवाबदेही नहीं। अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने राज्यों में कांग्रेस कई राज्यों में ये साबित करने में असफल रही या कर नहीं पाई कि कैसे वोट चोरी हो रही है। दिल्ली का भी उन्होंने जिक्र किया था, जो आप बता रही। देखिए, हमने तो प्रमाण सहित अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन कमीशन जाके प्रमाण सहित रखा कि कैसे उनकी अपनी विधानसभा में 42,000 वोट्स काटे गए। कि हमने प्रमाण रखा कि कैसे भाजपा के अपने कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन को 11,000 हजार वोटर काटने की एप्लीकेशन देते हैं और इलेक्शन कमीशन उस पर प्रक्रिया शुरू भी कर देता है बिना इस जानकारी को सार्वजनिक किए। आज जवाबदेही सेट करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि अभी तक कोई जवाबदेही नहीं आई कि कैसे ब्राजीलियन मॉडल के इतने सारे एपिक नंबर थे फाइनल लिस्ट में बिहार की। भाजपा भाग चुकी है कि उसको ग्राउंड पर बिल्कुल लोग पसंद नहीं कर रहे और बार बार ये वोट चोरी करके ही उनके पास एक जीतने का रास्ता बचा है। पर इलेक्शन कमीशन को भी जागना होगा। आप इस संस्था को बचाने के लिए नियुक्त किए गए थे, ना कि भाजपा का राइट हैंड बनकर उनको जिताने के लिए। देखिए, अभी हमने देखा कि किस तरह भाजपा ने एक पार्लियामेंट सेशन रखा जिसमें सुफलाम सजलाम मलयज शीतलाम इसके ऊपर, वंदे मातरम के ऊपर चर्चा की। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट तो साफ हवा साफ पानी ही है ना। और आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो देश की हवा हो, चाहे वो पानी हो, पानी में किल्लत भी है और पानी जहरीला भी है। और भाजपा के मंत्री किस तरह प्रचार करते हैं कि खराब पानी भी पी लें। ये हमने दिल्ली में इसका उदाहरण देखा। यमुना जी के जब उन्होंने छठ पर पूजा करा दी प्रदूषित पानी में, जो आज उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर खुद मान रहे हैं। ये कितने दुख की बात है कि कल जब एक पत्रकार ने पत्रकारिता निभाते हुए, फर्ज निभाते हुए ये क्वेश्चन पूछे कि 10 लोगों की एमपी में मौत कैसे हो गई जहरीला पानी पी के, तो उनको बोले घंटा। इस तरह के शब्दावली उन्होंने यूज की। घंटा है उनके लिए हमारी लाइफ, घंटा है उनके लिए आम आदमियों की लाइफ। उनको पता है कि वोट चोरी करके वो सब कर लेंगे, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है आज हमारी हेल्थ से। इट इज गेटिंग टू मच नाउ एंड द गवर्नमेंट मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। इसमें लोगों को इस बार भारी मात्रा में बाहर आना चाहिए और इतनी जोर की बटन दबाना चाहिए कि करंट दूर दूर तक भाजपा को लगे।